CSS असल में है क्या? CSS कौन लोग करते हैं? CSS जो है वो क्या कोई एग्ज़ाम है? किसी एकेडमी में तैयारी करनी पड़ती है? CSS के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन कौन से ऑफिसर्स बनते हैं? किस किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? CSP क्या होता है? FPSC क्या है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप CS में किस तरह से पास हो सकते हो, CSS है क्या, क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं और किस तरह से इसकी तैयारी करनी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। 10 मिनट की वीडियो होती है, अपनी ज़ात के लिए, अपने करियर के लिए ज़रूर इसको सुन लिया करें। एक एक जुमले में सबक होता है आपके लिए। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिज़ायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। आपको गाइडलाइन देते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, आपके करियर को संवारने के लिए, जॉब्स के लिए और आपके रोजगार के लिए आपको गाइड करते हैं। मुख्तलिफ चीजें आपको बताते हैं। व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो, गौर से सुन लो, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर आपका गिला नहीं बनता। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स, परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें। हाँ, यूट्यूब कमेंट्स में जब भी आप कमेंट करते हो, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है वहां पे। इसके अलावा जितने आप सवाल करते हो बेटा, उन सबको मैं अपनी वीडियोस में भी शामिल कर देता हूं। तो वीडियो को गौर से सुन लिया करें, बार बार व्हाट्सएप पे आके तंग नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। CS है क्या जी? CSS सुपीरियर सर्विसेज एक एग्जाम है जो FPSC लेता है। FPSC है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये इम्तहान होता है, वफाक के अंडर होता है। पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई करते हैं, पांचों सूबों से, GB, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, AJK, आज़ाद कश्मीर, तमाम पाकिस्तान जितनी भी जुरिस्डिक्शन है वो सब के सब लोग इसमें आते हैं। इस पे कोटा सिस्टम होता है, हर सूबे का कोटा होता है, पाकिस्तान आर्मी का कोटा होता है, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस, तीनों मुसल्लह हमारी जो फोर्सेज हैं उनका भी हिस्सा होता है। ये सारी की सारी चीजें मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में बता हूँ, हर चीज मैंने डिफाइन कर दी है। इसके 12 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में एलोकेशन होती है उन कैंडिडेट्स की जो पास हो जाते हैं CSS में। अब उन पे किस तरह से आपने एग्जाम देना है, किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, कैसे पास होते हैं, कौन लोग पास होते हैं, गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हो, 14 साल आपकी तालीम हो, HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो, हायर एजुकेशन कमीशन उस इदारे को एक्सेप्ट करता हो, ओन करता हो, एफिलिएट हो वो इदारा HEC से जहां से आपने तालीम हासिल किया। कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है। सेकेंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, 45 से लेकर 50% के दरमियान मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल में आप आसानी के साथ CSS के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कद छाती चेस्ट में नो है, NA है, नॉट एप्लीकेबल है। आप चल जाते हो जितना मर्द हो, आपकी जहानत को देखा जाता, परखा जाता है, आपके अंदर नॉलेज कितना है, अपना, अपनी जात का, अपने मुल्क का और दुनिया का नॉलेज आप कितना जानते हो। ना हो आपको कितनी है, क्या वेल अवेयर हो, अवेयरनेस रखते हो। अवेयरनेस इज लाइट, आगाही रोशनी है। ये सारी चीजें मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज में बताता हूं। इस तरह से वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अब होता है ये एग्जाम CSS का। CSS का एग्जाम बेसिकली 1200 मार्क्स का रिटर्न का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, उसके बाद 1500 मार्क्स में से आपकी एलोकेशन होती है, ऑर्डर ऑफ मेरिट बनता है, उस मेरिट के मुताबिक आपकी एलोकेशन होती है। 1200 मार्क्स में आपका 600 कंपलसरी है, सब्जेक्ट 600 कंपलसरी के, उसके ऊपर डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिए। CSS के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी है, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है। आपका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके 570 के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, जियोग्राफी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लॉ, यानी हर चीज उसमें, बहुत से आपने सब्जेक्ट हैं के सारे उसमें शामिल होते हैं। वो आप ऑप्ट करते हो। कुछ सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं, कुछ सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, 600 आपने पूरा करना होता है अपनी चॉइस के मुताबिक। उसमें लैंग्वेजेस भी हैं, उसमें उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज है, पाक स्टडीज है, उसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बहुत से सब्जेक्ट शामिल हैं। यूरोपियन हिस्ट्री है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल लॉ है, तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। वो आपने सेलेक्ट करना होता है। 1200 नंबर का वो एग्जाम देते हो रिटर्न। अब उस रिटर्न एग्जाम में आपकी रिटर्न कैपेसिटी क्या है, चीजों को इलेबोरेट कैसे करते हो, आप लेआउट कैसे करते हो, सफ़े पे आप किरतास पे किस तरह से अपनी तहरीर को बखेरते हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप पेपर को किस तरह से हल करते हो, बहुत सी चीजें
डिपेंड करती हैं आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी कारकर्दगी पे। ये सारी की सारी चीज़ें मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, खोल के बयान कर चुका हूँ। सीएसएस के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी वीडियोस देखा करो। चैनल पे आते हो तो उन सब वीडियोस पे भी गौर से अमल किया करो, एक एक चीज जो मैं आपको बताता होता हूँ। नोट्स अवेलेबल है, नोट्स ले सकते हो, सीएसएस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, किस तरह से आपने क्या करना है, मुकम्मल गाइडलाइन मैंने दी हुई है। एमसीक्यूज है, तरीक़ाकार है, इंटरव्यू है, आपके सवालों के जवाब है, ये सारी चीजें कंपाइल करके मैंने सीएसएस के रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। वो नोट्स कहीं से आपको नहीं मिलेंगे, नॉट अवेलेबल इन एनी मार्केट। हाथ से लिखे हुए, हैंड राइटिंग, उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मौजूद है। आपकी जो उम्र है 21 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन हो 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपकी नजर 6 विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाता। आपका जितना मर्जी हो आप एलिजिबल हो, आपकी चेस्ट जितनी मर्जी हो आप एलिजिबल हो। इसमें मेल ईमेल ट्रांसजेंडर और हमारे जो स्पेशल पर्सन है, माजूर लोग, वो सारे के सारे तमाम लोग हिस्सा ले सकते हैं। सारों सूबों से हिस्सा ले सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वफाकी इदारा है जो आपको सिलेक्ट करता है। इसमें जी सबसे पहले आपको स्क्रूटनाइज कर लिया जाता है। आपका एक टेस्ट होता है एमसीक्यूज का, वो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उस टेस्ट को आप पास करते हो, फिर आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप रिटर्न में जाते हो, 1200 नंबर का वाइवा, 1200 नंबर का रिटर्न। उसके बाद रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया था, अब आप वाइवा में आ गए, इंटरव्यू में आ गए। 300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आपने किस तरह से पास होना है, क्या क्या सवाल आपसे होंगे, किन किन सवालों के आपने किस किस तरह से क्या क्या जवाब देने हैं, ये सारी की सारी चीजें भी मैं अपनी वीडियोस में डिटेल के साथ बता चुका हूं। तो देखिए, इसमें आपकी दौड़ नहीं है। आप बहुत से सवाल करते हो, उन सब सवालों के जवाब मैं आपको दे रहा हूं। किसी डिपार्टमेंट में कोई दौड़ आपकी नहीं होती, चेस्ट आपकी मैयर नहीं होती। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी चेस्ट वगैरह देख ली जाती है, मेडिकल आपका हो जाता है, लेकिन इसमें भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है। बहुत सी चीजें कि जी आपकी चेस्ट इतनी ही होनी चाहिए, आपका कद इतना ही होना चाहिए। सीएसपी ऑफिसर, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में, जो सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में सीएसपी जो ऑफिस होते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी जहानत होती है, नॉलेज है, का इल्म होता है अपने बारे में, ज़ात बारे में, मुल्क में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, लोगों के में नौ हो उनको होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीजें वो देखते हैं, लैंग्वेज कैसी है, ग्रिप कैसी है, उनका नॉलेज कैसा है, यही चीजें देखी जाती है। अच्छा जी, इसमें इसके साथ साथ आप कोई सबका सजा याफ्ता ना हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ना हो, पीओज जिसको कहते हैं इश्तहारी, आप वो ना हो, किसी कोर्ट ऑफ लॉ से आपको कोई सजा ना हुई हो, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला ना हो, आप किसी डिपार्टमेंट से डिसमिस शुदा ना हो, आप किसी डिपार्टमेंट में सर्व ना कर रहे हो, आपकी डिग्री एचईसी अप्रूव्ड हो, आप ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हो जाते हो। अगर ये इस तरह की कोई एक्टिविटी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से लेकर, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे जो टॉप के ग्रुप्स होते हैं, उसमें 3 चीजें आ जाती। पुलिस ग्रुप है, पुलिस में आप एएसपी के तौर पे आते हैं। फॉरेन सर्विसेज है, आप उसमें आते हो असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी या डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पे आपको ग्रेड 17 में तैनात किया जाता है, आप उसमें आ जाते हो। उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, पीएसए, जिसको आप फॉर्मली आपको उसको डीएमजी कहा करते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, तो अब वो बन गया है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पास, पीएएस। तो उसमें आप आते हो। ये तीनों ग्रुप सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट जाके आप जाते हो, ओएम जाते हो, पोस्टल में जाते हो, ऑफिस में ग्रेड 17 ही होगा हर डिपार्टमेंट में। चाहे आप कस्टम में जाते हो, आप ऑडिट एंड अकाउंट्स में जाते हो, आप कस्टम में जाते हो, आप पोस्टल में जाते हो, रेलवे में जाते हो, आप कंटोनमेंट, लैंड एंड रेवेन्यू में जाते हो, कि डिपार्टमेंट में आप 12 डिपार्टमेंट के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। तो आप 17 में ही जाए, उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन हो जाती है। इनका एक सेट क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आप ग्रेड 18 में आते हो, 9 में आते हो, 20, 21, 22 आप लोग सेक्रेटरी बनते हो, आप लोग पूरे के पूरे सूबे के हेड बनते हो, पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल बनते हो। तो इस तरह से आप सीएसएस में आते हो, आपकी जहानत को देखा जाता है सीएसएस में। बट शुरू दिन से ही क्या करना चाहिए, किस लेवल पे, किस लाइन पे लगाना चाहिए कि वो सीएसएस आसानी से कर जाए, इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे देख लीजिएगा। बहुत सी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये सब चीजें रिटर्न फॉर्म में, इंटरव्यू गाइडलाइन, तरीकाकार, एमसीक्यूज, रिटर्न फॉर्म में ये सारी चीजें नोट्सों में अवेलेबल हैं। वो नोट्स आप ले सकते हो मामूली फी के साथ, उससे आप फायदा उठा सकते हो।
तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो का, किस तरह से आप CSS में कामयाब हो सकती है। CSS है क्या, बहुत से सवालों के जवाब मैंने देने की आपको कोशिश की। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।